भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो पाकिस्तान की जनता के साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने ये देखा कि एक महीने से इमरान खान का कुछ पता नहीं है कि उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, ये इज हैं या वॉज हो गए, कुछ पता नहीं है। देखिए, इन सब का एक रीजन है कि क्यों कर रहे हैं आसिम मुनीर, क्यों कर रहे हैं। पहले भी दिखा सकते थे, भाई फैमिली आई है, फैमिली से मिला दो, सब कुछ ठीक है ना। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है इमरान खान को तो भी बता दो। नहीं, मेरी अपनी एनालिसिस यह है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हजारों आदमी काम करते होंगे अडियाला जेल में, कोई ना कोई तो ऐसा आदमी होगा जो इमरान खान का हितैषी होगा। वो फोन पे किसी को कहीं भी बता सकता है कि भाई इमरान खान अब नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं से भी ऐसी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं आई कि इमरान खान को कुछ हो गया है। तो इसका सीधा साधा मतलब यह निकलता है कि इमरान खान अभी तक जिंदा है। लेकिन फिर आप पूछेंगे दोस्तों कि ये एक महीने तक क्यों बवाल खींचा हुआ है? हाँ, बवाल इसलिए खींचा हुआ है कि अब उनकी जान को खतरा है, और बहुत शदीद खतरा है। मैं ये आपको बता दूं, इसके मैंने एनालिसिस किया पूरा। 5 रीजन मैंने बताए हैं कि 5 रीजन है जिसके कारण ये डिले हो रहा है। सबसे पहला, साइकोलॉजिकल, पब्लिक का इमोशन। देखिए, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप एक सडन एक्शन लेते हैं। कोई गलत न्यूज मिल जाए आपकी तो एकदम से आप रिटेलिएट करते हैं। लेकिन वही न्यूज आपको हल्के 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 2 महीने के बाद मिले तो क्या होता है कि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। वैसा जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन आप नहीं देते हैं जो कि जनरली आप देते इंस्टेंट इंफॉर्मेशन पे। तो ये आसिम मुनीर पाकिस्तान की पब्लिक को एक तरीके से तैयार कर रहे हैं कोई गलत न्यूज की, और ये देखना चाह रहे हैं कि पब्लिक किस लेवल पे जाके रिटेलिएट करेगी। और इसीलिए दूसरा पॉइंट मेरा है कि केपीके का एक उनके स्टेट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं अकील मलिक, उन्होंने संडे को बोला है कि भाई हम केपीके में, आप जानते हैं केपीके में एक ही स्टेट है जिसमें गवर्नमेंट है पीटीआई की, और पीटीआई के जो हेड हैं वो है इमरान खान। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे हम गवर्नर रूल लगा सकते हैं। किस लिए लगा सकते हैं? वहां पे ऐसा क्या हो रहा है कि आपको गवर्नर रूल लगाने की जरूरत पड़ रही है और आके कहने की जरूरत पड़ रही है? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर रिटेलिएशन आना है तो केपीके की तरफ से आना है, वहां से आना है, वहां से लोग आएंगे, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है। अगर वही गवर्नमेंट डिसमेंटल हो जाती है तो लोग चित्र बितर हो जाएंगे। तो वैसा रिटेलिएशन नहीं आएगा जैसा कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो तोड़ देंगे केपीके को। एक तो ये रीजन हो गया, केपीके को वो हम कह रहे हैं कि हम हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन है कि अभी तक जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने वाले हैं आसिम मुनीर, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 28 को जारी होना था, 28 ऑफ नवंबर। आज 1 तारीख हो गई, अभी तक जारी नहीं हुआ है। और रीजन ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ लंदन अपना इलाज कराने चले गए हैं, और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जर्मनी में बैठे हुए हैं, शायद वो लौट के आ भी गए। तो जब तक शहबाज शरीफ नहीं आते हैं तो इतना बड़ा नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, और वो उसको जारी करेंगे। दूसरा रीजन ये भी बता रहे हैं कि देखिए, इनको आपने चीफ ऑफ पूरा, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है और आपका आर्मी है, तीनों का चीफ बना दिया। लेकिन ये नोटिफिकेशन एयरफोर्स में भी तो होना चाहिए, नेवी का इंटरनल नोटिफिकेशन भी तो होना चाहिए कि आज से जो एयरफोर्स का चीफ है वो रिपोर्ट करेगा आसिम मुनीर को, और जो नेवी का चीफ है वो रिपोर्ट करेगा आसिम मुनीर को। अनऑफिशियली तो पहले भी होता था, लेकिन ऑफिशियली ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो एक रीजन तो ये है इसका कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। अब नोटिफिकेशन ना आने का रीजन, मुझे लगता है ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, वो आके साइन कर देंगे, क्योंकि अब कुछ किसी के हाथ में है नहीं। शहबाज शरीफ के पास इतनी औकात नहीं है, नवाज शरीफ के पास इतनी औकात नहीं है, जरदारी फैमिली के पास इतनी औकात नहीं है कि वो अब आसिम मुनीर को रोक सकें। क्योंकि आज की डेट में जो करना है आपको आज की डेट में करना है, क्योंकि आज की डेट आसिम मुनीर के पास कोई ओहदा नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। जब आप आज नहीं कर सकते तो जब बन जाएंगे तब आप क्या करोगे? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब क्या करोगे? ठीक है। तो मुझे लगता है दिस ओनली टाइम टेकिंग चीज है, वो होगा, वो हो जाएगा। लेकिन बट आसिम मुनीर किसी भी संभावनाओं को खत्म करा रहे हैं।
वो चाहते हैं पहले नोटिफिकेशन हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन के साथ एक और चीज मिलती है उनको, और वो तीसरी चीज है, वो मिलती है आपकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी। अगर कल को कुछ घपले में पड़ भी जाते हैं, और खुदा ना खास्ता मैं कि इमरान खान को कुछ हो जाता है और उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आसिम मुनीर पे आती है, तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो अपने हाथ चारों तरफ से कसे कर रहे हैं कि कल को उनको कोई कुछ ना कहे और वो एक छत्र मालिक हो जाएं पाकिस्तान के। और जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनको हल्के 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 वो कह रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं इमरान खान के लिए। अब देखिए, पहले जितने सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते थे अब नहीं आ रहे हैं। शायद उनको ये पता चल गया है कि यार कुछ भी हो हम कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान की पब्लिक को ऐसा लग गया है कि कुछ भी हो जाए हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो है आज की डेट में आसिम मुनीर के हाथ में है। मैं आर्मी के हाथ में भी नहीं कहूंगा, आसिम मुनीर के हाथ में है जो कुछ है। अगर वो चाहेंगे तो हमारे जो कायद हैं वो जिंदा रहेंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हमारे कायद जिंदा नहीं रहेंगे। सब उनके हाथ में, ऐसा एक तरीके से मान लिया गया है। कोई दंगे फसाद कहीं कुछ देखे आपने? ये पाकिस्तानी तो इसीलिए खुश है केवल कि हमने जो है वो 4 फाइटर जेट गिरा दिए, जबकि 10 जगह से इंफॉर्मेशन आ गई कि इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन फिर भी हमने तो रफाइल गिरा दिया, हमने तो रफाइल गिरा दिया, बस इसी में खुश हैं। एक 1992 का वर्ल्ड कप जीत लिया, और एक आपने सो कॉल्ड कह रहे कि 5 आपने रफेल गिरा दिए, इसी में खुश हैं। उनको कुछ नहीं मतलब है कि पाकिस्तान में क्या एजुकेशन है, ह्यूमन कैपिटल किस गर्त में जा रहा है, टेक्नोलॉजी में कहां जा रहा है, इकोनॉमी में कहां जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कहां जा रहा है, महंगाई कहां से कहां जा रही है। किसी को भी चिंता नहीं है। चिंता केवल इसलिए इसलिए है कि भाई 92 का वर्ल्ड कप जीत गए और इंडिया को हमने हरा दिया। ऐसी पब्लिक को बेवकूफ बनाना कितना आसान है आसिम मुनीर के लिए, आप ये सोचिए। कुछ ना कुछ और कर देंगे ऐसे ही। अभी बलूचिस्तान वाले पीछे पड़े हैं, अफगान वाले पीछे पड़े हैं, यहां पे हिंदुस्तान पीछे पड़ा है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। चिंता इसकी है कि इमरान खान की, और ये वाजिब है, ये चिंता उनके लिए जरूरी है, क्योंकि इमरान खान पूरे पाकिस्तान में सबसे फेमस लीडर है। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आज के दिन में इलेक्शन हो जाए तो वो फुल मेजॉरिटी के साथ इमरान खान विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इमरान खान की 10 बुराइयां होंगी, कई बुराइयां होंगी, कई उन्होंने गलत काम किए हैं, लेकिन एक चीज अच्छी थी उस आदमी में, ईमानदार था। ईमानदार था, और दूसरा तो अब मैं बोलूंगा हिम्मती है। मैंने सोचा था वो 2 दिन में भाग जाएगा देश छोड़ के, लेकिन ना साहब, 2 साल से टिका हुआ है अंदर, और उसके पास इतने प्रलोभन दिए गए उसको कि आप पैसे लीजिए, ये लीजिए, देश से बाहर चले जाइए, आपको इम्यूनिटी दे दी जाएगी, लेकिन नहीं, वो बंदा अटा रहा, यही रहा। ये मैं उस आदमी की खासियत समझता हूं। तो ये सब रीजन है जो कि मुझे लगता है कि वो डिले कर रहे हैं इसको, कि जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, पब्लिक के इमोशन समझ में आ जाए, केपी की गवर्नमेंट चली जाए, तब हम ये कुछ करेंगे और हमको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाए। और एक बड़ी बात, हमारे आका क्या सोचते हैं, क्योंकि बिना आकाओं से पूछे तो ये कुछ करेगा नहीं। अगर कुछ गलत करना है तो वो किससे पूछेगा? वो चाइना से पूछेगा, वो यूएसए से पूछेगा, ट्रंप से पूछेगा कि ट्रंप साहब और कितना पैसा चाहिए, और आपको क्या चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और हमको ये बताइए। आपको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, कितने चाहिए ये बताइए। पूरा पाकिस्तान आपके लिए खुला हो, केवल मैं 2035 तक फील्ड मार्शल रहूं और तीनों सेनाओं का हेड रहूं। आपको जो चाहिए आप बताइए, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं मैं आपको। आप एग्री करते हैं? यू वांट पाकिस्तान विदाउट इमरान खान? क्योंकि एक बार इमरान खान बाहर आ गया तो मैं तो चला जाऊंगा साहब, नुकसान आप ही का होगा, ये देख लेना। फिर आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि उसने तो, इमरान खान ने तो पहले ही उसकी सुलगी पड़ी है आप लोगों से, और उसने पहले ही आपको बोला था एब्सोल्युटली नॉट। तो ना आपको कोई हवाई अड्डे देगा, ना वो बराम एयरपोर्ट, वो अफगानिस्तान में आपको जो एयरबेस है वो लेने देगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में। बस अब देख लेना। अब ट्रंप क्या बोलते हैं, ट्रंप क्या सोचते हैं, उनसे परमिशन लेनी है, चाइना से परमिशन लेनी है, क्योंकि जो सी पैक है वो रुका ही था इमरान खान के चक्कर में।
उसने सब रीवैलिडेशन में डाल दिए थे, जितने भी हैपनिंग्स हुई थी, जितने भी अकाउंटिंग हुई थी, जितने भी फाइनेंसेस थे, उसने कहा सब रीवैलिडेट करो, ये जितने प्रोजेक्ट हैं ये सब ओवरकास्ट हो रहे हैं। तो दोनों के लिए ये अच्छा है कि ठीक है यार, चलो कुछ करो, मारो मत यार उसको, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। लेकिन कुछ हो भी गया तो हम देख लेंगे। सो ही, हमको लग रहा है ये पूरा एक सेटअप बना रहा है आसिम मुनीर। दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग टाइम, कि टाइम मिलेगा उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं उसमें। आप दोस्तों, आप बताइए कि आप और कौन कौन से पॉइंट आप सोचते हैं कि आसिम मुनीर, और क्या रीजन हो सकता है कि आसिम मुनीर ने अभी तक ये बताया नहीं कि इमरान खान की कंडीशन क्या है आज के डेट में, वेदर ही इज लाइव और नॉट, वेदर ही इज और वॉज। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इमरान खान ठीक होंगे और स्वस्थ रहेंगे और बाहर आके अपनी पॉलिटिक्स करेंगे जैसे पाकिस्तान में होती है। तो कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।